अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ जो है मैंने सुबह 10 बजे से ही कर दिया था। तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था और आज संडे भी है तो बच्चे जो है अभी सो रहे हैं। तो संडे में है ना, या फिर जिस दिन बच्चों का ऑफ रहता है उस दिन जो है ना बच्चे आराम से सोकर उठते हैं। 12 बजे से पहले बच्चे, मुझे लगता है कोई भी उठने को तैयार नहीं है जो स्कूल जाते हैं सब बच्चे। तो बस मैंने सोचा आज जो है ना सबसे पहले जो है लंच की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे उठेंगे तभी फिर घर की सफाई वगैरह जो भी है वो बाद में ही होती है। अच्छा, कल जो है ना रात ही डिसाइड हो गया था कि कल लंच में क्या बनना है, तो हस्बैंड ने है ना सुबह ही ला कर रख दिया था, तो इसलिए मुझे आसानी भी हो गई है। वरना फिर थोड़ा लेट ही बनाना होता लंच, क्योंकि बच्चे सोकर उठते फिर क्लीनिंग वगैरह होती, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह होता, फिर लंच वगैरह होता, तो वही शाम हो जाती है फिर। तो अगर सुबह में जल्दी काम फारिग करना है ना तो रात में ही सोच के रख लिया जाए कि क्या बनना है, तो फिर जल्दी जल्दी काम से फारिग हो जाते हैं। तो मैं जो है ना आज लंच में बना रही हूँ कोफ्तों का सालन, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी रात बच्चों ने ही डिसाइड कर दिया था कि मम्मा कोफ्ते बनाना, तो हस्बैंड ने ना सुबह सुबह जो है कीमा ला कर रख दिया था। तो मैंने फटाफट से बस तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो बस सबसे पहले जो है मैंने मसाला भूनना स्टार्ट कर दिया है कि इतने मैं कीमा तैयार करती हूँ, इतने मसाले भी आराम से भून जाए। तो मैंने सबसे पहले ऑयल में साबुत गरम मसाला डालकर लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। बाकी के सारे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च और नमक डालकर बस पहले इनकी अच्छे से भुनाई होती रहेगी। और इधर साइड में मैं जो है कीमे की तैयारी कर रही हूँ। तो कीमा जो है मैंने अच्छे से वॉश करके और बहुत अच्छे से जो है ना निचोड़ कर रख लिया है। और साथ में प्याज, हरी मिर्च और अदरक को मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा, कोफ्तों में जो है ना मैं ये जो हैंड वाला जो चॉपर होता है ना इसी से ही निकालती हूँ। मुझे है ना वो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो होता है ना उसमें जो है ना थोड़ी मोटी मोटियाँ निकलती हैं, तो मुझे है ना कोफ्तों में बिल्कुल बारीक वाली अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, नमक डाल दिया और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और साथ में जो है भुने हुए चनों का पाउडर डाल दिया। और साथ में मैंने यहाँ पर तकरीबन 3-4 चम्मच के करीब जो है ना चनों का पाउडर डाल दिया। जो भुने हुए चने होते हैं ना उन्हें मैंने मिक्सी में पीस के और छान लिए थे। तो बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसमें जो है ना मैं अंडा नहीं डालती हूँ। बहुत सारे लोग डालते हैं कोफ्तों के अंदर अंडा, जब ये कीमा वगैरह तैयार करते हैं ना तो इसी में डाल लेते हैं। क्योंकि मेरे ससुराल साइड में है ना इसमें अंडा डालते ही नहीं है, इन सबको एलर्जी थी अंडे से, तो ये किसी भी चीज़ में नहीं खाते थे। और अगर बाई चांस कभी खा भी लेते थे ना तो इनके फिर पेट में दर्द वगैरह हो जाता था। तो फिर बस मुझे भी ऐसी आदत पड़ गई, मैंने भी नहीं डाला। बस मैं यही सारे मसाले डालती हूँ। पहले मैं भी सोचती थी कि शायद फूट ना जाए, लेकिन जब मैं बनाने लगी ना तो बिल्कुल भी नहीं फूटते हैं। तो बस ट्रिक ये है कि सारे मसालों को अच्छे से और कीमे को ना दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए, तो इनमें जो है ना बाइंडिंग सी बन जाती है। तो बस मेरा जो साइज़ होता है ना कोफ्तों का वो बिल्कुल मीडियम रहता है, ना तो ज़्यादा बड़ा बनाती हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा छोटे बनाती हूँ। तो बस इधर जो है हमारा मसाला भी भुन के तैयार हो गया। तो मैंने यहाँ पर जो है सिर्फ इसमें एक प्याला भी पानी डाला है, क्योंकि सारे कोफ्ते मुझे अभी इसमें पकाने हैं, मतलब इसको मसाले में दोबारा भूनने हैं कोफ्तों को मुझे। तो इससे जो है ना मसाले में ही कोफ्तों का जो कीमा है ना वो भी गल जाता है और साथ में जो है ना कच्चापन जो की जो वो होती है ना स्मेल वो भी नहीं आती है, क्योंकि मसाला दोबारा से भुन जाता है। और अभी है ना हमारा ये फ़िल्टर दोबारा से ख़राब हो गया था, तो बस अब दोबारा बुलाया, मतलब दोबारा नहीं, ये तीसरी बार बुलाया। मतलब 4 दिन में है ना ये तीसरी बार आ गया। पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार लीक हो रहा था, लेकिन आज इन्होंने बिल्कुल फाइनल कर दिया था। शायद इसका कुछ जो है ना इसमें एल्बो वगैरह लगी हुई थी वो लीक कर रही थी। तो कोफ्ते जो है ना वो हमारे बहुत अच्छे से भुन गए। मैंने ना बीच में गैस बंद कर दिया था क्योंकि ये फ़िल्टर ठीक करने वाले आ गए थे, तो इसीलिए बस फिर मैं हट गई थी। अब ये चले गए हैं तो मैंने कहा चलो दोबारा से अब इसको तैयार कर देती हूँ। भुन जाते हैं ना अच्छे से फिर मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ, जितना भी हमें शोरबा वगैरह रखना है उसी हिसाब से। और साथ में मैं इसमें आलू डाल दूँगी, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देती हूँ, वो मुझे अच्छी लगती हैं। तो बस इतने जो है हमारे आलू गलते हैं, मैंने सोचा इतने जो है मैं नाश्ते की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो आजकल है ना बच्चों को बनाना शेक बना कर दे रही हूँ मैं, क्योंकि अभी जो है ना बरसात का मौसम है तो दही की लस्सी वगैरह ये है ना नुकसान देती है। दही तो वैसे भी नुकसान देती है बरसातों में, बाई चांस कभी बनाती हूँ मैं, वरना मैं दही की लस्सी बनाती नहीं हूँ। और मैंगो शेक पी पी कर है ना सबका दिल से भर गया। तो गर्मी तो खैर अभी बहुत ज़्यादा है और अभी इतनी जल्दी आसानी से जाने वाली है भी नहीं, तो बस मैंने बनाना शेक बनाना अभी स्टार्ट किया है कि चलो बदल बदल के चीज़ें है ना बच्चों को मिलती रहे ना, तो फिर बच्चे है ना बोर नहीं होते हैं एक चीज़ से। और कभी कभी जो है मैं सिर्फ है ना दूध में नट्स वगैरह और सीड्स वगैरह ही ग्राइंड करके दे देती हूँ, तो वो भी अच्छा लगता है बच्चों को। तो बस अभी जो है हम नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं और इधर जो है ना ये भी बन के तैयार हो गए हैं। तो बस इसमें ऊपर से जो है ना मैं थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ और बस हरा धनिया डाल दूँगी। तो ये ना ऐसी रेसिपी है, मोस्टली सबको पसंद होती है ये। तो आज है ना किसी का भी हमारा दिल ही नहीं कर रहा था कोई हैवी चीज़ खाने का, वरना कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे डायरेक्ट है ना खाना भी खा लेते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि बच्चे इतने सोकर उठते हैं ना, मैं लंच तैयार कर लेती हूँ तो फिर उठकर है ना लंच ही कर लेते हैं। लेकिन आज हमारा किसी का भी मूड ही नहीं था, जबकि हालांकि मैंने लंच तैयार कर लिया था। तो बस है ना हल्का फुल्का
का ही खाने का दिल चाह रहा था। तो हस्बैंड जो थे ना ये लाए थे, इसमें मूंगफली, चने वगैरह, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह और ये मुरमुरे जो होता है ना इनके मिक्स करवा के लाते हैं। तो ये जो है ना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मुझे ना नमकीन वगैरह से ज़्यादा है ना ये चीज़ ज़्यादा पसंद है कि तो ये है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और बच्चों और बड़ों के लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहता है। तो इस तरीके की है ना चीज़ें हस्बैंड लाते रहते हैं। नमकीन वगैरह जो आती है ना वो मुझे नाश्ते में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बस वो गेस्ट वगैरह के लिए ही आकर रखी जाती है। तो यहाँ पर जो है ना बच्चे फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना अपने स्कूल का जो है टाइम टेबल वगैरह लगा रहे थे। मंडे से स्कूल जाएंगे और साथ में जो होमवर्क वगैरह था वो भी इन्होंने कंप्लीट किया था। फिर इनाया का है ना एक क्राफ्ट रह गया था, वो बन नहीं पाया था, तो वो भी बस मंडे में सबमिट कराना है। तो ये चीज़ है ना या तो मैं करती हूँ या तो फिर खुशी बुशरा करती हैं। अभी खुशी बुशरा का भी काफ़ी ज़्यादा होमवर्क वगैरह है तो वो भी उसमें लगी हुई थी। तो बस मैंने सोचा चलो लाओ मैं ही बना देती हूँ, इस तरीके के काम फिर मुझे ही करने पड़ते हैं। तो क्राफ्ट में मुझे कुछ भी है ना बच्चों को समझ में नहीं आता, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। मैंने सोचा कुछ ऐसी चीज़ों बस एक चीज़ से ही काम हो जाए, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी ना करनी पड़े। तो मैंने है ना ये ग्रीन वाली बॉटल मंगाई थी, मिली भी नहीं घर में क्योंकि ज़्यादातर कैंपा आती है तो ब्लैक वाली आती है। अगर ये बाई चांस आती भी है तो मैं इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। अब ये ग्रीन वाली है ना स्पेशली मुझे मंगानी पड़ी। पहले कोल्ड ड्रिंक ही सबने कोल्ड ड्रिंक पी थी, उसके बाद जब ये खाली हुई थी तो फिर मैंने इसका क्राफ्ट बनाना स्टार्ट किया था। तो बच्चों के है ना इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी है ना माँ को ही रखना होता है। और वैसे भी है ना आयत की और इनाय की स्टडी वगैरह है ना हम सब खुद ही कराते हैं। ट्यूशन वगैरह मैंने इनका कुछ भी नहीं लगाया हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर ट्यूशन में छोटे बच्चों को भेजो ना फिर भी है ना घर में पढ़ाना ही पड़ता है, ट्यूशन के ऊपर हम नहीं रह सकते। तो इसलिए मैं ना 5th क्लास तक तो है ना बिल्कुल भी लगाती नहीं हूँ बच्चों का ट्यूशन, मैं खुद पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो छोटे बच्चों को है ना खुद ही कराना चाहिए, सब कुछ पता रहता है हमें कि बच्चा हमारा कितना पानी में है, मतलब कितना हमारे बच्चे स्टडी कर रहा है, क्या क्या बच्चे को हो रहा है। वरना ट्यूशन के ऊपर छोड़ो ना तो फिर बच्चा है ना ऐसे हो जाता है। फिर वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूशन में उस तरीके से जो है ना बच्चे को प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करते हैं। और ऊपर से ये और होता है एक तो स्कूल का होमवर्क वगैरह होता है, दूसरे ट्यूशन वाले अपना और दे देते हैं, तो फिर जो है ना हमारे ऊपर डबल लोड पड़ जाता है। तो मैंने जो है ना बस छोटा सा बॉटल को कट करके है ना प्लांट सा बना दिया था और इसके अंदर है ना पेरिस प्लास्टर भर के ऊपर से बजरियाँ वगैरह लगाती थी। तो बस है ना ये मैंने जल्दी फटाफट से बनाया था क्योंकि और कुछ है ना फिर बहुत सारी चीज़ें मंगानी पड़ती हैं। फिर है ना हस्बैंड भी नहीं थे घर पर। अच्छा लग रहा है ना? कह दे मम्मी मैं नहीं बनाया, ऐसे लगेगा प्लांट मैं नहीं बनाया है, ठीक है। प्लांट्स के जो लीव्स है मैं ना उसको यहाँ से क्लीन कर दूँ, गंदा से हो रहा है ना यहाँ से। हाँ, इसको वरना clean- फिर ये सूख जाएगा ना तो हटेगा। चलो बाय। तो बस शाम के वक्त है ना अभी मैं और बुशरा जो है फिर मार्केट जा रहे थे कि चलो है ना थोड़ा सा मार्केट घूम कर आते हैं। ऐसे ही बस कुछ है ना मूड था नहीं लेने का, बस ऐसे ही चले गए थे कि चलो थोड़ा सा है ना ऐसे ही घूम कर आते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है ना बस घर से निकलते ही है ना सामने है ना हमारे संडे मार्केट लगती है, तो मैं ना भी वहीं पर जा रही थी। तो यहाँ पर है ना बड़ी प्यारी प्यारी सी क्रॉकरी भी मिलती है, तो ये मुझे बड़े प्यारे से लग रहे थे। ये बाउल और ये चीनी मिट्टी के थे तो ये बड़े अच्छे से लग रहे थे। तो इस तरीके की क्रॉकरी से है ना थोड़ी देसी सी वाइब्स आती है, तो ये बड़े प्यारे से लग रहे थे। तो फिर मैंने ये ले लिए थे और साथ में ना फिर मैंने कॉफ़ी के मग भी लिए थे क्योंकि कॉफ़ी के मग थे नहीं, ख़त्म हो रहे थे। तो कॉफ़ी वाला जो है ना मुझे मीडियम साइज़ का अच्छा लगता है, तो मैंने बस उसी में के ले लिए थे। और ये ना ऐसी मार्केट होती है, जो वीकली मार्केट होती है ना, ये ऐसी होती है। यहाँ पर है ना आप कुछ भी बस सोच कर जाओ फिर भी है ना कुछ आपको पसंद आ ही जाता है, कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर है ना घर से मैं कुछ भी सोच के नहीं आई थी कि मुझे कुछ लेना है, बस मैं ऐसे ही है ना रैंडमली आ गई थी कि चलो मैं देख कर आती हूँ कैसा लग रहा है क्या है, क्योंकि घर के पास है ना बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो बस मैं ऐसे ही आ गई थी। और यहाँ पर है ना फिर बुशरा को एक लोअर पसंद आ गया था जो बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो बुशरा ने फिर एक है ना यहाँ से अपने लोअर भी लिया था। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ से कुछ सूट्स वगैरह देखे थे। इनके पास है ना रेडीमेड सूट होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में रहते हैं और बहुत प्यारे प्यारे रहते हैं। वैसे इनकी अपनी है ना खुद की शॉप भी है, तो ये संडे में यहाँ पर भी अपनी शॉप लगाते हैं। और जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ ना तो इनको शॉप पर ज़रूर आती हूँ और यहाँ पर है ना सूटों को देखकर फिर मुझसे रुका नहीं जाता है, एक ना एक सूट फिर मैं ले ही लेती हूँ। और ये मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा था, एकदम लाइट कलर का, समर्स के हिसाब से बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये ना कॉटन का सूट था और इसकी स्लीव्स पर और दामन पर है ना ऑर्गेन्जा के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रही थी और साथ में इसकी नेक पर भी बहुत खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। तो ये मुझे बड़ा प्यारा सा लाइट सा लग रहा था, तो मुझसे रुका नहीं गया, फिर मैंने ले लिया था ये। तो ये थी जी बाउल जो मैं लेकर आई हूँ। सिर्फ मैंने 2 ही लिए थे, पहले मैं सोच रही थी ना कि और ले लूँ, फिर मैंने सोचा कि इतने सारों का क्या करना है, 2 तो फिर भी काम में आ जाते हैं घर में।
अगर 6 पीस का भी सेट लो ना फिर वो है ना रखे ही रहते हैं, फिर यूज़ में नहीं आते। और ये मैंने लिए थे कॉफ़ी के मग, ये है ना परफेक्ट साइज़ है कॉफ़ी के लिए। इससे छोटे वाले हैं ना वो चाय के लिए ठीक रहते हैं, क्योंकि घर में तो बच्चे वगैरह या फिर हम भी कोई भी चाय पीता नहीं है, तो इसलिए है ना फिर गेस्ट वगैरह के लिए रहते हैं, तो वो छोटे साइज़ में रहते हैं थोड़े इससे। और साथ में ये लिया था बुशरा ने अपने वाइन कलर का ये लोअर, ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये इस तरीके के हैं ना, यहाँ पर साइडों में है ना ये बिल्कुल रिबन के बो टाइप के लगे हुए हैं, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बुशरा सोच रही थी कि इसके साथ है ना वाइट कलर की कोई टी शर्ट वगैरह मिल जाए, लेकिन मिली नहीं। ये है वो सूट जो मैंने लिया था, बड़ा ही प्यारा सा लग रहा था मुझे ये, और एम्ब्रॉयडरी भी कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो रही है इसके ऊपर, बहुत ही लाइट सी। और पूरा सूट है ना फुल्ली स्टिच्ड सूट है ये। इसके है ना दामन पर और स्लीव्स पर है ना वाइट कलर की ऑर्गेन्जा के ऊपर है ना ये लाइट सी एम्ब्रॉयडरी हो रही है, जैसे सूट है ना उसी की सेम कलर में ही, तो बड़ा प्यारा सा लग रहा था। साथ में लेस वगैरह लग के है ना ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था, तो इसलिए बस मैंने लिया था। कई बार ऐसा होता है ना मैं लेने जाती हूँ ना तब नहीं पसंद आती मुझे, और जब नहीं लेने जाती ना तब मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है। बॉटम में है ना इसके साथ कोई ट्राउज़र या फिर पैंट वगैरह नहीं थी, इसमें ना अफगानी शलवार थी, और आज तक मैंने अफगानी शलवार इस तरीके की पहनी नहीं थी, तो फिर मैंने ले लिया था। मैंने कहा चलो कुछ नया ट्राई करेंगे। पूरा सूट ही है ना कैमरिक कॉटन में, और साथ में इसका जो दुपट्टा है ना वो भी कॉटन में ही है, मतलब इस पे है ना कोई शिफॉन वगैरह का दुपट्टा नहीं था, कॉटन में ही था, तो फिर मैंने ले लिया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कॉटन भी कभी कभी अच्छा लगता है। और इसके कॉर्नर पर ही इसी फैब्रिक के है ना टसल्स भी लगा रखे थे। तो यहाँ पर है ना ये सारा सामान जो है ना मैं हस्बैंड को दिखा रही थी, तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये सूट। इसके अलावा भी छोटे मोटे से सामान था, बच्चों के इनर वियर वगैरह थे। अच्छा, फिर वहाँ से आने के बाद मैंने जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी, और फिर यहाँ पर जो है ना मैं रात में आज है ना एक काम कर रही हूँ। ये मुझे 2-3 दिन से मैं रोज़ सोच रही हूँ कि मैं आज करूँगी, लेकिन बस आज मैंने सोचा कि चलो इसको कर ही देती हूँ। तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हस्बैंड ने बनाए थे ना, तो बस इसका मुझे है ना पाउडर बना कर रखना था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई मतलब अगर चीज़ नहीं है शेक के लिए, तो फिर है ना दूध में, ठंडे दूध में है ना मैं इसको मिक्स करके दे देती हूँ जल्दी में बच्चों को, या तो फिर कोई मैं मैंगो शेक या बनाना शेक या जो भी बनाती हूँ ना उसी में इसका पाउडर मिक्स कर देती हूँ। नहीं है तो फिर है ना खाली दूध में भी मैं इसको मिक्स करके दे देती हूँ। तो ये है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी रहता है बच्चों के लिए, और काफ़ी ज़्यादा सही भी रहता है। तो इसको बच्चे ही नहीं, मतलब हम सब पूरे घर के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड भी, मैं भी और मेरे ससुर वगैरह, मतलब हम सभी लेते हैं इसको। तो ड्राई रोस्ट है ना मैं इन्हें इसलिए करती हूँ क्योंकि इनमें जो भी मॉइस्चर होता है ना हल्का फुल्का वो सारा निकल जाता है, वो बिल्कुल एकदम क्रंची हो जाता है। तो मैं जो है ना इसमें काजू बादाम सीड्स वगैरह, मतलब सनफ्लावर के और पम्पकिन सीड वगैरह, और जितने भी मगज़ वगैरह होते हैं वो सब, और मखाने वगैरह, सारे ड्राई फ्रूट जो है ना मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इनको ठंडा करती हूँ, फिर उसके बाद मैंने इनको ग्राइंड करके है ना यहाँ पर एक डब्बे में भर कर रख दूँगी। फिर ये है ना पाउडर बना रहता है ना, तो फिर है ना इसे किसी भी चीज़ में डालकर दे दो, बच्चे आराम से पी लेते हैं। वरना खाली दूध है ना बच्चे बिल्कुल भी पीना पसंद नहीं करते हैं, और अगर ये रहता है ना तो फिर दूध भी आराम से पी लेते हैं। तो मैंने ना अभी ये बिल्कुल पाउडर रेडी किया ना, तो इसमें भी है ना हीट हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि कोई भी चीज़ हम पीसते हैं ना इसी तरीके की सूखी तो वो है ना गर्म हो जाती है, तो अभी मैंने उसे ठंडा करने के लिए ऐसी में रखे आई हूँ। जिस दिन मैं नॉनवेज वगैरह बनाती हूँ ना, फिर मुझे बच्चों के लिए लंच के लिए अलग से बनाना पड़ता है, या फिर मैं फिर सुबह में ही बनाती हूँ। तो ये ना बहुत जल्दी बन जाते हैं, जीरे और कसूरी मेथी के बनते हैं और हींग डल जाती है, तो ये बिल्कुल सूखे सूखे बनते हैं, तो ये पराठों के साथ अच्छे भी लगते हैं। तो बस मैंने ना आलू कट करके रख दिए थे, बाकी काम जो है मैं सब सुबह में ही करूँगी। तो माशाल्लाह सुबह में जो है ना फिर 4 बच्चों का लंच पैक होता है, तो फिर है ना थोड़ी बहुत तैयारी है ना मैं रात में करके रख लेती हूँ, तो वो सही रहता है। किचन है ना मैं सुबह के लिए जो है बिल्कुल क्लीन करके छोड़ती हूँ, चाहे जितनी गर्मी हो चाहे जितनी सर्दी हो, किचन है ना रात में ही क्लीन हो जाए ना तो फिर सुबह में है ना बहुत आसानी हो जाती है। और अगर सुबह सुबह एकदम किचन साफ़ सुथरा मिलता है ना तो फिर मूड भी सही रहता है। तो यही था मेरा आज का संडे का फुल डे व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।